ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसमें खयानत नहीं करना है। आइए कुछ नौजवानों का वाकया बताता हूं। उन्होंने जब अपनी जिंदगी बदल ली तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। आज हमारी और आपकी दुआ कबूल हो रही है कि भाई नहीं हो रही है? दुआ कबूल हो रही है? दुआ कर रहे हैं हम और आप कि अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, यहूदी लोगों के पांव के नीचे की जमीन को हिला दे, इसराइली लोगों के पांव के नीचे की जमीन को हिला दे। लाखों लोग, 20 लाख के करीब लोग गज्जा में एकदम घेर दिए गए, जेल में बंद है। पूरी दुनिया से उनका ताल्लुक खत्म हो गया है। खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, दवा नहीं। कितने लोग बीमार हैं, कितने दुनिया से चले गए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार ने भी इंसानियत के नाम पर उन लोगों को हेल्प किया है, उनकी मदद की है। हम और आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमने और आपने कभी एक वक्त का खाना नहीं छोड़ा। सिर्फ फोटो इधर उधर भेज रहे हैं। जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बिल्कुल जुल्म हो रहा है। फिर ये भी सवाल होता है, अल्लाह कब पकड़ेंगे, अल्लाह कब पकड़ेंगे, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। भाई इतना जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? गलत कर रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? बिल्कुल पकड़ना चाहिए और अल्लाह जरूर पकड़ेंगे। फिरौन को अल्लाह ने पकड़ लिया है, अबू जहल को पकड़ लिया है, कारून को पकड़ लिया है। जितने लोगों ने जुल्म किया सबको पकड़ लिया, तो क्या इनको छोड़ देंगे? लेकिन कब पकड़ेंगे अल्लाह को मालूम। लेकिन हम और आप अपने बारे में भी सोचे, क्या हमने और आपने फजर की नमाज पढ़ी, 5 वक्त की नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ने पकड़ा या अल्लाह ने छोड़ दिया? अल्लाह ने छोड़ रखा है। अल्लाह ने कहां पकड़ा? क्योंकि हम और आप भी तो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने नहीं पकड़ा। तो आप सिर्फ वो मार देना ही जुल्म नहीं है, ये भी कम जुल्म नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बड़ा है तो ये छोटा है। और मैं बराबरी नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूं अल्लाह उनको पकड़ेंगे। कब पकड़ेंगे पता नहीं। अल्लाह ने हम में से जिस भाई ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी उनको नहीं पकड़ा, जो बेईमानी और शैतानी कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ा। हाँ, लेकिन पकड़ेगा जरूर। कब पकड़ेगा पता नहीं, कब पकड़ेगा पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे अंदर भी जो कमी है उस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। आज अपने समाज में आप देख लीजिए कितने लोग दूसरों की जमीन हड़प किए हुए हैं। इसराइल ने तो पूरा फलस्तीन ही हड़प कर लिया है और फलस्तीन को आजाद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और आज नहीं तो कल मसला हल जरूर होगा इंशाअल्लाह। अफसोस करने की, घबराने की जरूरत नहीं, बस दुआ का वक्त है। इस दुआ में बड़ी तासीर है। अल्लाह कब किसको कहां से कहां कर दे कोई नहीं बयान कर सकता। आज अपने समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की जमीन को हड़प कर लेते हैं। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पर कब्जा कर लिया उस औरत ने। लेडी भी डॉन होती है, सिर्फ मर्द ही डॉन नहीं होते, लेडी भी डॉन है। जबकि सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे आदमी है, उन्होंने घर बनाया तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, जबकि घर किसी का। आज अपने यहाँ भी कितने लोग दबंग लोग हैं, मदरसे की ज़मीन हड़प कर लिए, मस्जिद की ज़मीन हड़प कर लिए, कब्रिस्तान की ज़मीन हड़प कर लिए, सरकार की ज़मीन हड़प कर लिए। गौर से सुनिएगा, अगर सरकार ने परती छोड़ रखी है नदी नाले के लिए, आज तो नाला उला सबको लोगों ने भर के घर बना लिया है, ये जायज़ है? ये भी नाजायज़ है। अगर हमने सरकार की जमीन भी एक बित्ता ले ली तो यह भी नाजायज है। बाहर जो पानी बहता है उसको क्या बोलते हैं? नदी नाला। पहले नदी नाले होते थे, पानी निकल जाता था, अब कहाँ निकलता है, सीधा घर में घुस जाता है। उसको लोगों ने क्या कर दिया, भर दिया है और उस पर घर बना लिया, दुकान बना लिया। ये जायज है? ये भी हराम है। अगर सरकार की बत्ती हम और आप बगैर बिल के अपने घर में जला रहे हैं वो भी हराम है। और अगर मस्जिद में भी जला रहे हैं, कोई अल्लाह ना करे, वो भी हराम है। भाई हराम हर जगह हराम है। दूसरा करे तो हराम और हम करे तो हलाल। अब उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, इन्होंने कहा नहीं मेरा है। एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिगैर हक़्क़ि तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बालिश्त पर किसी की ज़मीन ले ली कल क़यामत के दिन, एक बित्ता ले लिया सिर्फ ज़मीन। पहले अपने पुराने दौर को याद कीजिए,
दो खेत के बीच में आड़ी होती थी, उसको आप लोग आड़ी बोलते या क्या बोलते हैं? आड़ जो होता था, आड़ बोलते हैं। ये मोटे मोटे होते थे, अब पतले पतले हो गए। क्यों? ये भी काट रहा, ये भी काट रहा, काट काट के एकदम पतला कर दिया, और आज जमीन में उपजाऊ नहीं है। जमीन कहां उपज रही है? बरकत अल्लाह ने छीन ली। अब उस औरत ने क्या किया? पूरे घर को कब्जा कर लिया। इन्होंने हदीस सुनाई, अरे हदीस पर कौन अमल कर रहा है? करने वाले करते हैं, लेकिन वो औरत नहीं मानी। इसलिए अब जब पंचायत होती है, लोग समझ, अरे भाई फलाने भाई की जमीन आप दे दीजिए, हम केस जीत गए हैं, हम नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा, मरने के बाद जमीन को कब्र में ले जाएंगे। सही ना? मरने के बाद जमीन को हम और आप कहां ले जाएंगे? कब्र में ले जाएंगे। सही कि गलत? सही है, सही पकड़े हैं आप। मरने के बाद हम और आप बैंक बैलेंस को कब्र में ले जाएंगे। अरे ये जो पहन के जाएंगे हम और आप, वो कौन सा कपड़ा? व्हाइट वाला है, वो कफन है, उसके अंदर एगो जेब बना लीजिएगा, पूरा पैसा उसी में भर लीजिएगा, चलेगा? नहीं, सब यही धरा रह जाएगा, सब यही धरा रह जाएगा। जरा गौर तो कीजिए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, जाने वाले हैं। जब हम आए थे तो मुट्ठी बंद थी, लेकिन जब जाएंगे तो मुट्ठी खुली हुई है। बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखिएगा उसकी मुट्ठी बंद रहती है, लेकिन जब मर के हम चले जाते हैं तो हाथ खुल जाता है, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी हाय 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 हाय, जानते हैं हाय हाय? इसलिए हाय हाय के चक्कर में नमाज भी बाय 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 बाद में पढ़ लेंगे। हो रहा नहीं हो रहा। अब इन्होंने, उस औरत ने क्या किया? घर ले लिया। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। देखा अल्लाह ने सुना कि नहीं सुना? अल्लाह सुनता है, मजलूम की सुनता है और जालिम को पकड़ता है। इस औरत ने एक घर को कब्जा किया और उस जालिम ने तो कई हजार घरों को तोड़ दिया है, तो क्या अल्लाह उनको नहीं पकड़ेंगे? हमारा और आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। इस औरत ने सिर्फ एक घर पर दावा किया तो अल्लाह ने पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूं। तो औरत कहने लगी, असावत नि दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। अभी भी सुधर जाती, जाके मिल लेती कि माफ कर दीजिएगा, अब तो मैं अंधी हो गई, ये घर आप ही का है, ले लीजिए। लेकिन जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं जल्दी मानने वाले नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी। पहले घर में कुआं होता था, कुआं पानी का, तो अपने घर में घूम रही थी और उसके बाद फिर वो कुएं में जाके गिर गई, वही मर गई। घर धरा का धरे रह गया, अंधी भी हो गई, कुएं में जाके मर गई। उसने सिर्फ एक घर पर कब्जा किया था तो अल्लाह ने उसकी ये हालत बना दी। इसलिए हम में से भी अगर कोई भाई किसी का हक लिए हुआ है, दे दे। अगर उस मजलूम ने बद्दुआ कर दी तो अल्लाह पकड़ लेंगे। मेरे भाइयों, हालात ऐसे, नौजवान बोलते हैं, सब कहते हैं अरे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और हमारी मस्जिदें खाली है। मस्जिद में जाकर आज तक किसी ने दुआ नहीं की। आप लोग क्या दुआ हो रही है मस्जिद में फलस्तीन के लोगों के लिए? क्यों नहीं हो रही है भाई? पांचों वक्त की नमाज में हो रही है। अगर फजर में इमाम साहब हाथ उठाएंगे, अल्लाह जो मजलूम है उनकी मदद फरमा, जालिम को तू पकड़ ले, पीछे आमीन बोलने वाले लोग कितने होंगे फजर में? खाली रहेंगे। हालत तो हमारी और आपकी नहीं बदली। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप बड़ी अच्छी कंडीशन में। 20 लाख लोग जेल में बंद हैं, मोबाइल नहीं है उनके पास, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है। 20 लाख लोग करीब करीब, पूरी दुनिया एहतजाज बन गई है, रोड पर आ गई है कि बचाओ बचाओ बचाओ। जरा सोचिए तो मेरे भाइयों, खुद बदलिए। अगर गलत हम और आप कर रहे हैं तो हमारी पकड़ होगी। माशाअल्लाह, नौजवानों का जज्बा, उनको सलाम। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कोई गलत फैसला ले ले। कानून को हाथ में नहीं लेना है।
उलमा के साथ जुड़ के रहना है, हालात चाहे जैसे भी रहें। एक दो नौजवान की मिसाल दूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक नौजवान है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोड पर जा रहे हैं और नौजवानों को चाहिए कि वो लोगों की सेवा करें, लोगों की सेवा में आगे आगे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग रहते भी हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो एक उनके पहचान वाला था और एक फिरौन के पहचान वाला था। तो इनके पहचान वाला बोला, मूसा बचाओ बचाओ बचाओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो मूसा का घूंसा फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूंसा मारा, सामने वाला मर गया। ये गलती से हो गया था, जानबूझ के वो मारना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया। अब गौर करें, आज हम और आप क्या करते हैं, जब देखते हैं दो आदमी मौजूद है तो तीसरा क्या करता है, ये है, वाह क्या फाइटिंग चल रही है, ले दनादन, वाह क्या मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बना रहे हैं। कोई डूब रहा है, वीडियो बना रहे हैं। किसी का झगड़ा हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं। भाई वीडियो बनाना है या झगड़ा छुड़ाना है? एक आदमी डूब रहा है तो उसके मुंह में घुसा के बोलते हैं, भाई साहब आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? रे भाई पहले ऊपर निकालिए, फिर मुंह में घुसा के पूछिए कि भाई साहब जब आप डूब रहे थे तो कैसा लग रहा था? आज लोग अक्लमंद बहुत है लेकिन दर्दमंद नहीं है। दर्द कहाँ है? कुछ डॉक्टर डकैत हैं, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर डकैत हैं कुछ, सब नहीं। डकैत कैसे? डॉक्टर साहब जो दवा लिख के देंगे बाजू वाले क्लिनिक में ना, वही दवा मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे आप? डकैत, डाकू नहीं, डकैत बोलिए सीधा, डकैत है वो। और जो केमिस्ट वाला, मेडिकल वाला जो मिला हुआ, वो भी छोटा डकैत है। और अपने यहां चल रहा है सब। भाई डॉक्टर साहब ऐसी दवा लिखें जो दवा हर जगह मिल जाए। ये बाजुओं वाली मेडिकल में काहे मिलेगा भाई, उसके अलावा मिल भी नहीं करेगा। क्या बोले? कमीशन नहीं मिलेगा। और ब्लड जो टेस्ट करते हैं शेफ, हाँ वो भी कमीशन। ब्लड टेस्ट करने का कमीशन, वो जो लिख के देंगे सबका कमीशन। इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। और ऑपरेशन करने के लिए बोले जब पहले पैसा भरो तब ऑपरेशन करने ले जाएंगे, यानी जान के दुश्मन बने हुए, जबकि जान बचाना कोशिश करना अपना काम है। तो कुछ डॉक्टर डकैत हैं, लेकिन माशाअल्लाह बहुत सारे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। मैं ऐसे डॉक्टरों को सलाम करता हूं जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोगों से घसीट रहे हैं, क्योंकि वो करेंगे क्या? क्योंकि जब वो डॉक्टर बने थे तो लाखों करोड़ों तो उनका लग गया, तो भरपाई कैसे होगी? अरे भाई जहां लगा आप उनको समझिए, दूसरे से क्या कर रहे हैं? तो अगर आप लोग भी डॉक्टर बनिएगा तो डकैत मत बनिएगा। ये बउआ कहां चला गया जो बोल रहा था डॉक्टर बनेगा? आप भी डॉक्टर बनेंगे ना बाबू? जब डॉक्टर बनिएगा तो डकैत मत बनिएगा। किसी के पास कुछ पैसा ना रहे, कोई बात नहीं, आइए दवा लेके जाइए, अल्लाह दे देंगे। इंसानियत की सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। देखा आपने? तो मेरे भाइयों, कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, सेल्फी नहीं लेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। माशाअल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया। लेकिन जब एक कत्ल हो गया तो फिरौन उनके पीछे पड़ गया। बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। जब मदियन गए तो देखा दो बहनें हैं, दोनों वहां बैठी इंतजार में है ताकि लोग पानी पिला ले, फिर अपनी बकरियों को पिलाएं। तो पूछा माँ खत्बकुमा, आप दोनों यहाँ क्या क्या कर रही हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बोले इंतजार में, ये चरवाहे लोग पिला ले फिर हम पिलाए। और फिर आगे कहा वो अबूना शेखुन कबीर, और हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे क्या पता चला कि माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। लोग बोलते हैं ना बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन नहीं, बेटी अपना धन है। जिसने दो बेटी की सही तरबियत कर दी, शादी ब्याह कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, पड़ोसी बन के रहेगा। इसका मतलब यह है कि उस घर के अंदर कोई बेटा नहीं था, कोई लड़का नहीं था, और अब्बा बड़े बूढ़े थे, तो बूढ़े आदमी घर से बाहर कहां निकलेंगे? तो ये दोनों बहनें गई बकरी को पानी पिलाने के लिए, लेकिन बीच में घुस के नहीं गई, इंतजार किया कि वो लोग पिला ले तब जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे चले गए, दुआ करने लगे।
रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये बेहतरीन दुआ बता रहा हूँ। आप में से जिसकी भी शादी नहीं हुई है ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी शादी करा देंगे, चाहे मर्द हो या औरत। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, छोटी छोटी दुआएं पढ़ा कीजिए, अल्लाह बरकत देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम यही दुआ में लगे हुए हैं कि उन दो बहनों में से एक बहन आई, तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्म हया, जिस औरत के अंदर शर्म हया ना हो तो जो चाहे करे। मौलाना लोगों को अगर औरत सब देखती है तो लंबा घूंघट तान देती है। मौली साहब आ रहे हैं, आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये मौलाना लोगों ही से लंबा घूंघट का है। मौली साहब जा रहे हैं, जनाब जी जा रहे हैं, वो साड़ी पहने ना तो लंबा घूंघट, और फिर अपना देवर मिला, ही हु हा हा, और अपने बहनोई अगर मिल गए तो फटफटिया पर घूम रही हैं। और मौली साहब अगर दिख गए तो लंबा घूंघट। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आखिर ये मौलाना लोगों से लंबा घूंघट का है, इसका क्या जवाब हो सकता है? या फिर दाढ़ी वाले से लंबा घूंघट, यानी पर्दा लंबा सा, और मौलाना चले गए तो फिर पर्दा खुल गया। वही भाभी हैं, चाची हैं, बहन हैं, और वो भी हैं, साली भी है, बहनोई भी है, सब चल रहा है। पहले लोग बोलते थे कि साली आधी घर वाली, पहले क्या बोलते थे? साली आधी घर वाली। साली को घुमाने में बड़ा मजा आता है, फटिया पर घुमाए कि नहीं घुमाए, और मिठाई खरीद के देने में मजा आता है, बाजार ले जाने में मजा आता है, और फिल्म दिखाने में तो और मजा आता है साली को। मुस्कुरा रहे हैं। कहीं कहीं लोग अपनी बीवी को, जोरू को छोड़कर सलिए को लेके भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। सुना है ऐसा? आप देखिए, जोर से बोल रहे हैं जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काहे से हो रहा है? नौजवानों से अपील करता हूं, ऐसा काहे भाई? शादी से पहले अपनी बीवी से खूब कहा, मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। झूठा कहीं का, ला पाएगा का? झूठ बोलता है, आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसी झूठी बात मत बोला कीजिए बीवी से। मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, और कितनी मर्तबा आई लव यू बोलते रहता है, फिर कुछ साल के बाद वो सब खत्म हो जाता है। चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ में लग गए, शर्माते हुए आई और कहा, अब्बा बुला रहे हैं। क़ालत इन्ना अबी यदूक लियज्ज़ियक अज्र मा सक़ैत लना, अब्बा बुला रहे हैं, जो आपने हमारी बकरी को पानी पिला दिया है उसका बदला दे दे। डॉक्टर साहब फ्री में दवा लिखते हैं क्या? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं क्या? जी नहीं। मौलाना साहब फ्री में फतवा देते हैं क्या? मौलवी साहब स्टील के बने हुए हैं, वो बीमार उमार नहीं पड़ते हैं, उनके बच्चे लोग भी कभी हॉस्पिटल नहीं जाते। मौलाना साहब आपको पैसे की क्या जरूरत है? अब अल्लाह वाले लोग हैं, और आप लोग नल्ला वाले लोग हैं क्या? कि हल्ला वाले लोग हैं, सिर्फ जिंदाबाद करते रहेंगे और खुद हालत पतली होती जा रही है। आ रही बात समझ में ना? तो बोले मेरे अब्बा बुला रहे हैं, जो आपने बकरी को पानी पिला दिया उसका बदला। देखिए, बकरी को पानी पिलाने का भी बदला मिलता है, और यहाँ कितनी मेहनत मौलवी साहब लोग कर रहे हैं, उनको कोई बदला देता है क्या? कुछ मिलता है क्या? बोले अल्लाह देगा। सब लोग जुल्म कर रहे हैं, मदरसे वाले जुल्म कर रहे हैं, मस्जिद वाले जुल्म कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं वो सब जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह इनको भी पकड़ेंगे, जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उनको पकड़ लेंगे। अल्लाह मोहलत दे रहे हैं। कितने लोग बोलते हैं ना, हम तो गलत काम कर रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ, मोहलत मिल रही है। जब अल्लाह पकड़ेंगे तो फिर बता दें। हम और आप जब मच्छी मारने जाते हैं तो वो मच्छी को क्या मच्छी मारने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? बंसी ना? आप लोग क्या बोलते हैं उसको? लोहा वाला होता, उसमें चाहे आप बोर लगा दीजिए या फिर आटा लगा दीजिए या कुछ लगा दीजिए, फिर उसके ऊपर होता है ज़रा टुनटुनाने वाला, वो लकड़ी टुनटुना, वो टुन टुन करते रहता है। जब तक टुनटुनाता है आदमी बंसी को नहीं खींचता, लेकिन जहां गोद के ले जाता है तो ऊपर से खींच देता है। जितना गोता उतना खिंचा गया। वही अल्लाह मोहलत दे रहे हैं। जहां गोद देगा कस के, फिर अल्लाह पकड़ लेंगे, कोई भी जुल्म करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, और मूसा अलैहिस्सलाम जब गए
तो शुएब नामी नेक आदमी या दोनों लड़कियों के अब्बा से मिले तो उनको दिलासा दिया, ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मूसा घबराइए नहीं, अल्लाह ने जालिम कौम से आपको निजात दिया। तो बड़े लोग दिलासा देते हैं। आप किसी से बात कीजिए, यार मेरा कारोबार ठप हो गया, अच्छा हो गया ही, लेकिन अच्छे लोग क्या बोलेंगे, घबराइए नहीं, अल्लाह फिर दे देंगे। टेंशन काहे लेते हैं? तो बड़े लोगों से मिलिए, इल्म वालों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, वो आपको दिलासा देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब घर पहुंच गए तो वो शुएब नामी नेक आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से अपनी बेटी का निकाह, एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। इससे क्या पता चला, बेटी वाले को भी चाहिए कि वो आगे बढ़े और बेटे वाले से कहे कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे से करना चाहते हैं। अपने यहाँ ऐसा रिवाज है? हाँ भाई, कोई बेटी वाला खड़ा होता बोलता मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे से करना चाहते हैं, जैसा कुरान की आयत देख लीजिए। अपने यहाँ क्या इंतजार में कि लड़के वाले खुद चल के आएंगे हमारे यहाँ, और कहीं कहीं पर 100 घर जा के देख के आ गए, साड़ी पहन के आ गई, खाना खा के आ गए और कट 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 मार रहे हैं, मतलब नहीं जम रही है, नाक बहुत मोटी है, भद्दी है और खुद मोटी तगड़ी है, तो लग रहा है खुद एकदम लंबी तरंगी है। मेरा बेटा तो हीरो है, लाखों में एक है। अगर आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी भी किसी के लिए हीरोइन है। सिर्फ आपका बेटे हीरो रहेगा। 100 घर जो आप काट के आ गए, जहां कहा नाक छिपी है और मोटी है, अल्लाह पर आप एतराज कर रहे हैं कि अल्लाह ने नाक मोटा काहे बनाया है। देख ली, औरत की दुश्मन है अपने यहाँ समाज में, देख लीजिए यही चल रहा है। अरे क्या लेकर आई? कुछ नहीं लेकर आई, तेरे बाबा ने क्या दिया, चल भाग। तो मूसा अलैहिस्सलाम रहे, उनकी शादी हो गई। अब आप बताइए, होने वाले दामाद 1 लाख कमा रहे हैं। आजकल कुछ लोग बोलते हैं, मौलवी साहब जरा अच्छा लड़का देखिएगा, दीनदार हो और यूं ही 1 लाख कमाने वाला भी हो। अच्छा, दीनदार भी रहेगा और 1 लाख कमाने वाला भी रहेगा। गरीब को कौन अपनी बेटी देता है भाई? और मौलवी को तो कोई और नहीं देता है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां मौलाना लोग मौजूद हैं, डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? 3 लाख में। इंजीनियर साहब कितने में बिकेंगे? बैल बाछे की तरह बेचा जा रहा है ना अपने यहाँ शादी के लिए। इंजीनियर साहब कितने में बिकेंगे? 4 चक्का में। और मौलवी साहब कितने में बिकेंगे? कुर्ती पैजामा में। या देखिए, मौलवी साहब की वैल्यू देख लिया आपने, इंजीनियर साहब की वैल्यू, मास्टर साहब की वैल्यू, डॉक्टर साहब की वैल्यू और मौलवी साहब की वैल्यू, उसकी अहमियत क्या है? तो यहां मूसा अलैहिस्सलाम है, कुछ कमाई उमाई कहाँ है? कहाँ कमा रहे हैं लाखों का? शुएब नामी नेक आदमी ने अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर दिया। 10 साल रहे मूसा अलैहिस्सलाम ससुराल में। इससे ये पता चला आदमी ससुराल में भी सास ससुर की खिदमत के लिए रह सकता है। अगर अपने यहाँ कोई जाके 2-4 दिन रह जाए तो लोग क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। देखो देखो देखो, यहीं आके पड़ा हुआ है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। भाई ताली दोनों हाथ से बजती है ना, कि एक ही हाथ से बजाइएगा, एक ही हाथ से तो ये है, ये बजेगा बस। ताली बजाना है तो दोनों हाथ से। इसलिए मेरे भाइयों, माशाअल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, कुछ बिगड़े हुए हैं। जो बिगड़े हुए हैं मैंने उनके बारे में कहा, कैसा बिगाड़ है, ताकत का गलत इस्तेमाल है, वो ड्रग्स में लगे हुए हैं, नशे में लगे हुए हैं, उनकी रात कैसी है, मोबाइल में जा रही है। माशाअल्लाह कुछ नेक लोगों की रात ऐसी है, अच्छी चीज़ में जा रही है। कुछ बनिए, दुनिया आपके लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार है, आप झुकाने वाले लोग होने चाहिए। इसलिए मैं सब नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप जो है कुछ बनिए। दूसरों के सारे सब लोग सेल्फी लेते हैं, नेताजी के साथ सेल्फी है मेरी, सेल्फी जानते हैं, नेताजी हेलो सेल्फी। आप नेता काहे नहीं बनेंगे भाई? आपके साथ लोग सेल्फी क्यों नहीं लेंगे? आप दूसरे के साथ सेल्फी लीजिएगा, फोटो लीजिएगा, आपके साथ दूसरा काहे नहीं लेगा? तो बनिएगा कुछ तब ना। चमत्कार को नमस्कार, जानते हैं? चमत्कार को नमस्कार।
जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए कुछ बनिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए। गुटखा खाने वाली जिंदगी मत रखिए, ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता, पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ जो बातें कही गई है उस पर अमल कीजिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जो बीमार है शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। जो जालिम लोग जुल्म ढा रहे हैं ऐ अल्लाह तो उनसे निमट ले, गैबी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, वो लोग भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, जैसे भी हैं अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। मेरे भाइयों, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रहे ना उर्दू में? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह बैठेंगे। मैं आखिर में फिर बोल के निकलता हूँ, भाई आमी बंगला जानी ना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।